हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज आज हमारे लिए बहुत खास दिन है क्योंकि आज हैदर की सरकमसीजन की पट्टी खुलने वाली है। तो थोड़ा सा हम लोग परेशान तो हैं कि पट्टी कैसे खुलेगी। तो पापा भी परेशान हैं, अभी तो फिलहाल वो सो रहे हैं, लेकिन वो कल से परेशान थे कि कैसे खुलेगी। तो गाइज जैसा कि आपको बताया कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास रहा है क्योंकि हैदर कि आज पट्टी खुल गई है और डॉक्टर से बात करी, से बात करी और डॉक्टर ने, आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ अगर आप मेरे पुराने ब्लॉग देखते हैं, डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था कि मैं आपको बताऊंगा, आप मुझे कॉल करना। फिर मैंने कॉल की उनको और डॉक्टर ने कहा कि पट्टी आप खोल सकते हैं। अगर वो कहते कि किसी के पास जाइए या किसी को बुला लिए घर पे डॉक्टर को, तो फिर हम घर पे बुलाते, लेकिन बोले नहीं आप खोल लिए। फिर मैंने उनसे पूछा कैसे खोलें, तो उन्होंने कहा उसमें पानी डालकर पट्टी में नरम हो जाएगी, उसके बाद खोल ली तो पट्टी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इजीली खुल गई। और 2-3 दिन हमारे लिए बड़े मुश्किल वाले रहे। हमारे दिमाग में यही टेंशन चल रही थी कि पट्टी कैसे खुलेगी और दिक्कत ना हो, क्योंकि अब स्टिच किया गया है, उसके बाद उसमें पट्टी लगी है और पट्टी चिपकी हुई थी। तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि खुल जाएगी। सब अपने-अपनी तरीके बता रहे थे घरेलू, कोई ऑयल बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, लेकिन अब वो वक़्त हम इंतज़ार कर रहे थे कि जब खुलेगी तो क्या होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हैदर पहले दिन से जो भी हुआ है, डॉक्टर बहुत अच्छे मिल गए हम लोगों को। हमेशा मतलब हमारे कॉन्टैक्ट में है वो, जो भी दिक्कत होती है हम उनको कॉल कर लेते हैं, वो बता देते हैं। फिर मैंने उनको कॉल की और मैंने उनसे कहा, तो बोले कि आप खोलिए और खोल के मुझे पिक्चर भेजिए। तो मैंने उनको पट्टी खोलने में जल्दबाज़ी बिल्कुल नहीं की, सब्र से काम लिया और धीरे-धीरे जैसे-जैसे पट्टी नरम होती गई तो वो उसको खोलते गए, ईज़िली खुल गई, हैदर को प्रॉब्लम नहीं हुई। और फिर डॉक्टर का खुद कॉल आ गया कि अभी तक पिक्चर नहीं भेजी है, तो फिर मैंने उनको बताया, तो डॉक्टर समझ गए कि माँ-बाप बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं अपने बच्चे के लिए, तो बोले नहीं-नहीं आप आराम से खोलिए, मतलब उन्होंने ये बोला। तो फिर पट्टी खुल गई, उसके बाद फिर डॉक्टर ने देखा और डॉक्टर ने मतलब एक तरीके से हैदर को शाबाशी दी है कि मतलब इतना अच्छा बच्चा है कि परहेज़ किया उसने। जो डॉक्टर ने कहा कि खट्टा नहीं खाना है तो खट्टा नहीं खाया, बादी नहीं खाना है तो बादी नहीं खाया, और जैसी जिस पोज़ीशन पे पैर रखने को कहे थे उसने वैसे ही पैर रखा रहा। बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं किया उसने कि, तो डॉक्टर भी खुश हो गए बहुत ज़्यादा देख के कि इतना अच्छा मतलब बच्चा है, उसकी तारीफ़ भी कर रहे थे। तो गाइज़ यहाँ पर आज हमारे लिए बहुत ख़ास दिन है इसीलिए क्योंकि पट्टी खुल गई और जो मुश्किल वक़्त था वो गुज़र गया। तो सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये है कि जो ये मुश्किल वक़्त था, हम तो कई सालों से परेशान थे कि इसकी सर्कमसीज़न होना है, लेकिन अब हम इससे बिल्कुल फ्री हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा ही हुआ है। फर्स्ट डे से आज तक का सब सही है। डॉक्टर ने फिर बुलाया है, तो हम जाएँगे चेकअप के लिए 3-4 दिन के बाद इंशाअल्लाह। जब वो कह देंगे, 1 दिन पहले कॉल कर लेंगे, तो फिर हम जाएँगे दोबारा। जब जाएँगे तो आपको मैं तो हर अपडेट दे रही हूँ हैदर की रिकवरी की, तो मैं हैदर की रिकवरी की जो भी अपडेट है मैं आपको बराबर देती हूँ। तो हैदर बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रहा है, वो खुश है, उसको मालूम है कि फिर से डॉक्टर के पास जाना है। पहले थोड़ा-थोड़ा सा डर रहा था कि क्यों जा रहा है, लेकिन उसको बता दिया है कि अब वो ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ़ चेकअप के लिए जाना है। तो फिर हैदर भी खुश हैं कि हैदर जाएँगे और खुशी-खुशी जाएगा। उसको पहले ही बता दिया, इस पिछली बार नहीं बताया था, आपको रीज़न बताया था। नहीं बताया था, वो हमारे लिए बहुत अच्छा डिसीज़न था क्योंकि उसको मालूम ही नहीं हुआ, उसको थोड़ी-सी भी तकलीफ़ नहीं हुई ना उसको। उससे पहले स्ट्रेस हुआ कि कल मुझे जाना है, कल क्या होगा? तो उसको जब पता ही नहीं था, तो हम लोग ने मतलब जो सोचा वैसे ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआएँ हैं गाइज़, आपने मेरे बेटे को दुआएँ दी हैं, उसका आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और हमेशा दुआएँ दीजिए हमारे परिवार को। सब कोई भी मुश्किल वक़्त हो तो आसानी से निकल जाए, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल वक़्त था। जिस दिन हम जा रहे थे उस रात हमारे लिए बहुत मुश्किल रात कटी थी, लेकिन सब अच्छे से हो गया। तो गाइस अभी जा रही हूँ अंदर, थोड़ी देर आराम करूँगी, फिर देखूँ क्या करूँ। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, बादल आ रहा है, बारिश बार-बार हो रही है,
तो अभी मौसम ठंडा है, देखिए कब तक ठंडा रहता है। गाइस देखिए मेरा बाबू कैसे एंजॉय कर रहा है और खा भी रहा है, खेल भी रहा है, और इसको ये मजा आ रहा है कि मम्मा बिल्कुल भी, पापा बिल्कुल भी नहीं डांट रहे हैं। और कैसे डांटे, इतना बड़ा काम हुआ है, और जो हमें डर था जिस चीज का कि इसको कोई दिक्कत ना हो, इसको पेन ना हो, जो माँ बाप आजकल अपने बच्चों को जरा सा दर्द का एहसास नहीं होने देते हैं, तो वो चीज नहीं हुई है। तो हमको सुकून बहुत ज्यादा है कि हमारे बाबू का सब अच्छे से निकल गया। जैसा कि आपको बताया कि डॉक्टर से बात हुई और डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा खुश हुए कि इतनी अच्छी तरीके से पेन रिलीफ ये समय गुजर गया। तो गाइज हैदर की पट्टी आज खुल गई, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था। और पट्टी खुलने के बाद हैदर का क्या रिएक्शन है देखिए। हैदर हैप्पी है कि नहीं, हैदर अपनी स्माइल करके दिखाइए जरा सी। तो हैदर अल्हम्दुलिल्लाह, हैदर को कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ। और बस मैं बार बार, मैं और जोया का पापा अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि हम लोगों को ये बहुत बड़ी परेशानी से इजीली निकाल दिया। तो अभी जो पापा हैदर के ट्यूब भी लगा गए हैं और सफाई भी कर दी है। तो यहाँ पर देखिए हैदर की धोती भी बदल गई है। तो हैदर कंफर्टेबल होकर लेटा है, हैदर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी सिवई बना लूँ क्या अभी, है खाएगा। तो 3 दिन हो गए तो हैदर का परहेज भी खत्म हो गया है। अब हैदर को ज्यादा परहेज करने की भी जरूरत नहीं है। तो हैदर अब खा सकता है अच्छी अच्छी चीजें। आज मैंने आलू परवल की सब्जी बनाई थी। हैदर को कुछ जो हैदर को पसंद नहीं है, तो हैदर को बिल्कुल जोर नहीं दिया जा रहा है। तो इसके पापा फिर इसके लिए बिरयानी लेकर आए थे। बिरयानी जैसा कि आपको मालूम है बिना पीस के खा रहा है वो, अभी पीस नहीं खा रहा है। तो यहाँ पर हैदर ने आज बिरयानी खाई, और हम हैदर के बहाने हम लोग को भी मिल जाती। मैं जब पापा से कहती हूँ उसके लिए लेकर आओ, यहाँ लाइट चली गई। मैं जब पापा से कहती हूँ उसके लिए लेकर आओ, कहते हैं बाबू खा रहा है तो मैं भी खा रहा हूँ। तो वो खाते हैं, फिर हम लोग के लिए भी ले आते हैं। तो हम लोग बिरयानी बिरयानी खा रहे हैं हैदर की वजह से ना। हैदर खूब बिरयानी खिलवा रहा है हम लोगों को, खिलवा रहा है ना। तो मेरा प्यारा बेटा है, और इसको मालूम है कि हमको जाना है डॉक्टर के यहाँ। बिल्कुल तैयार है, खुश है, कह रहा था चाय पीऊंगा इस बार जाके। तो अब हमें खुशी हो रही, जब बेटा खुशी खुशी जा रहा है तो फिर हम लोग को तो खुशी होगी। तो गाइज यहाँ पर बाबू बिल्कुल फिट है, इसकी आज पट्टी खुल गई। 2-3 दिन जो हमारे मुश्किल वाले थे कि कैसे खुलेगी पट्टी, कैसे खुलेगी, तो वो भी इजीली हो गया। अब बस ये है कि अब बिल्कुल फिट हो जाए। दुआ कीजिए कि हैदर पहले जैसी शरारतें करने लगे, उछल कूद डांस सब करने लगे ना बाबू। तो अभी थोड़ा सा ये ठीक हो जाए, फिर मैं घर में फातिहा दिलाऊंगी। और जब हम लोग गए थे तो सभी बुजुर्गों की फातिहा ममानी से कह गए थे, तो उन्होंने दिलवा दी थी। तो गाइज बस जितना शुक्र करूं उतना कम है, क्योंकि मेरे बच्चा बहुत बड़ी चीज मेरे बच्चे के साथ हो गई और अच्छे से निकल गई। ये हर माँ बाप के लिए बहुत टेंशन वाली बात होती है। आज के माँ बाप तो कुछ ज्यादा ही बच्चों के लिए प्रोटेक्टिव रहते हैं, और उनका मतलब उनको जरा सी भी आंच नहीं आने देते हैं, तकलीफ नहीं आने देते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमारा साथ दिया और मेरे बच्चे को कोई भी तकलीफ नहीं हुई। तो जा रही हूँ अब सेवई बनाने की तैयारी करने के लिए। तो ये ड्राई फ्रूट्स मैंने निकाल लिए हैं, और हैदर के लिए फायदेमंद भी रहेंगे। और हैदर क्या, हैदर का तो नाम ही है, सभी खाने वाले हैं, इसलिए मैं खूब अच्छी सी सेवई बनाने वाली हूँ ताकि काफी दिन चले और सब आराम से जी भर के खा लें। क्योंकि फिर सोचते रहो, अभी खोआ रखा था तो मैंने सोचा बना डालूं, कब से सोच रही मालपुए मालपुए, पता नहीं कब नंबर आएगा मालपुए का। अब हैदर सही हो जाएगा तभी बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो हैदर को जाना था वॉशरूम, तो कह रहा था पापा को बुला दो। मैंने कहा पापा को क्यों, मैं यहाँ काट रही थी ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने कहा पापा को क्यों, मैं चलती हूँ आपको लेकर। तो गाइज यहाँ पर बाबू को ले जा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन समझदार बहुत है, बहुत आराम से संभल के चलता है, चाहे तो बिल्कुल नॉर्मल भी चल सकता है। लेकिन उसने जो परहेज किया है तो वो उसको डॉक्टर भी शाबाशी दे रहे हैं कि बहुत आराम से
पैर जैसे कहे थे वैसे ही रख रहा है, जो खाने को कहा है वही खा रहा है, खट्टा बिल्कुल भी नहीं खाया उसने, बादी बिल्कुल भी नहीं खाया। तो डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा अ, इसकी तारीफ कर रहे थे और इसीलिए अब एक बार चेकअप कराने जाएँगे, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आ गए हैं अज़ीज़ सर और ज़ोया पापा जब चले जाते हैं और अज़ीज़ सर बैठते हैं, तो ज़ोया पापा को आराम से फिर बैठे रहते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत ऐसी रहती है तो इस वज़ह से। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स मैंने सारे कटिंग कर लिए और मैं जा रही हूँ सेवई बनाने। पहले सोच रही थी इसकी आधी बनाऊँ, फिर मैं पूरी बना रही हूँ, तो यहाँ ज़ोया को भी मालूम हो गया है कि मैं सेवई बनाने जा रही हूँ। तो कितना खुश हो गई है सेवई का नाम सुन के। और हैदर बाबू तो आराम से लेटे-लेटे ऑर्डर दे रहा है मुझको। और यहाँ पर देखिए सेवई रेडी हो गई हैं और खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, जो मुझे तो नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन ज़ोया को समझ में आ गई। तो ज़ोया कह रही थी मम्मा खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, तो मैंने ठीक है, बन जाए तो सब खाना। मीठे की क्रेविंग भी होती है और हैदर को सेवई बहुत ज़्यादा पसंद है, तो स्पेशली हैदर के लिए बनाई है, लेकिन खाएंगे सभी लोग जैसा कि आपको बताया है, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और बिल्कुल रेडी हो गई हैं, आज तो रोटी भी अभी तक नहीं बनाई है, क्योंकि आज कल मुझे नींद 8 बजे से आ रही है और 8 बजे से मैं सो नहीं सकती हूँ। इसलिए नहीं सो सकती हूँ क्योंकि 8 बजे सोई तो 11-12 बजे मेरी आँख खुल जाएगी, फिर रात भर नहीं सो पाऊँगी। तो सोती मैं अपने टाइम से ही हूँ। और यहाँ बिल्कुल रेडी हो गई, ज़ोया पापा ने खाना खाया तो मैं उनके लिए सेवई ले जा रही हूँ। सेवई कुछ ज़्यादा ही ले जा रही हूँ, मुझे लग रहा है बच जाएँगी, पर मैं ले जा रही हूँ। तो अभी भी उन्होंने आलू परवल की सब्ज़ी खाई है। तो दोस्तों आज फाइनली पट्टी खुल गई और रिकवरी बिल्कुल ट्रैक पर है। और थोड़ा-सा ध्यान दो, डॉक्टर की बात मानो, हाइजीन का ध्यान रहो और थोड़ा अ, मतलब अच्छे से, मतलब बिना डरे काम करो, घबराए नहीं तो सब अच्छे से हो जाता है। तो गाइज़ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हैदर बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बड़ा स्टेप पूरा हुआ और पट्टी उतर गई। आप सबकी दुआओं का बहुत-बहुत शुक्रिया। अब बस कुछ दिन की बात और फिर सब नॉर्मल हो जाएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइज़ आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। तो बाय-बाय।